अमित जी, झारखंड में धर्म परिवर्तन का मुद्दा कोई नया तो है नहीं। अगर थोड़ा सा देखा जाए, कुछ पीछे भी चले जाएं, तो 2 दशक तो आराम से कहे जा सकते हैं और आज तक ये बदस्तूर चल रहा है। आखिर रुकेगा कैसे? धर्म परिवर्तन एक ज्वलंत समस्या है और विगत कई वर्षों से ये चला आ रहा है। लेकिन जब जब गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तब तक झारखंड में ये ज्वलंत समस्या अपना पैर पसारना और भी कड़े तरीके से लागू कर देता है। झारखंड में बीजेपी सरकार के रहते हुए एक सख्त कानून बनाया गया था, जिसको कि धर्म परिवर्तन रोकने के लिए काफी कठोर कदम था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस की जब से सरकार विगत 2 वर्षों से बनी है, तब से ये अपने सत्ता में बने रहने के लिए वहां के गरीब आदिवासियों के बीच में एक मिशनरी जिस तरीके से काम कर रही है, वो आने वाले समय में उस राज्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। राणा जी, पूरे 24 जिला में, यहां तक कि झारखंड की राजधानी रांची में भी धर्म परिवर्तन का नगरी जैसे प्रखंड में, चाहे वो पलामू हो, लोहरदग्गा हो, लातेहार हो, गांव के गांव पूरा ईसाई हो चुके हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि रांची से 45 किलोमीटर दूरी पे खूंटी है। खूंटी का एक गांव है, उस गांव में 50 परिवार रहते थे, जिसमें के 40 परिवार विगत 2 वर्षों में पूर्ण रूप से ईसाई धर्म को उन्होंने अपना लिया है। यानी कि 80%, मतलब गांव का गांव। इसी तरह लातेहार में एक पंचायत है महुआटार, वहां के 14 पंचायत में 106 गांव है। 106 का 106 गांव 80% ईसाई धर्म को अपना चुका है। वहां पे एक पॉलिसी चल रही है जो कि ये वर्तमान सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। बाहर से लोग आते हैं, पास्टर जैसे लोग आते हैं किसी गांव में, पहला काम उनका होता है एक चर्च को बनाना। और राणा जी, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, अगर ये सरकार अगर गंभीरता से उस पर जांच करे, तो जिस गांव में जो चर्च बना है, वो चर्च किसके पैसे से बना है? प्रधानमंत्री योजना के तहत बन रहा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, उस पैसा से पहले पास्टर उस पर चर्च बनाते हैं, उसके बाद वहां के गरीब और बिल्कुल भोले भाले आदिवासियों को वो समझाते हैं कि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई है तो कैसे ठीक होगी, चाहे वो स्कूल में एडमिशन हो, चाहे आर्थिक रूप से मदद हो, किसी तरीके से भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं। और एक बात बताना चाहता हूं मैं आपके इंडिया वॉइस के माध्यम से, विगत 1.5-2 वर्षों में जब से कोरोना काल का संकट आया है, तब से वहां पे मिशनरी बहुत ही एक्टिव है। क्योंकि कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता है, तो कोरोना काल में कई ऐसे गांव देखने को मिलेंगे जिसपे हम काम भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी काम कर रही है, उसमें गांव का गांव ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। विगत 26 दिसंबर को लोहरदग्गा के माननीय सांसद भगत सुदर्शन भगत जी ने लोकसभा में एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा है कि 1968 में कार्तिक उरांव जी के द्वारा, पूर्व केंद्रीय मंत्री कार्तिक उरांव जी के द्वारा पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया था धर्मांतरण का। उन्होंने कहा है कि जिस आदिवासी ने अपने धर्म को बदल लिया है, ईसाई धर्म को अपना लिया है, उसे अंतर जनजातीय को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में मांग किया है कि इसके लिए एक सख्त कानून बनाई जाए। तो हमारी सरकार इस पे काम कर रही है, आने वाले समय पे इसका प्रतिफल भी देखने को मिलेगा।